श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। दिल्ली के एमसीडी उपचुनाव बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। ये उपचुनाव 30 नवंबर को होने हैं और इसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में हैं। इस बार ये मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है क्योंकि आम आदमी पार्टी, उसके साथ बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी इस बार मैदान में है। हालांकि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के हार के बाद ये पहला दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है और इसके जरिए आम आदमी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि एक बेहतरीन कमबैक करे और इसको लेकर पूरी तैयारियां है। आम आदमी पार्टी क्योंकि 12 सीटों पर उपचुनाव है, इसको लेकर तैयारी पूरी है और कोशिशें जारी है। लेकिन अब हम आपको आज इस वीडियो में ये बताएंगे कि आखिर ये दिल्ली का एमसीडी उपचुनाव इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों तमाम पार्टियों के लिए है, चाहे हम बीजेपी की बात कर ले, आम आदमी पार्टी की बात कर ले और कांग्रेस की बात कर ले, क्योंकि त्रिकोणीय ये मुकाबला होने वाला है। और ऐसे में ये महत्वपूर्ण क्यों है और सबके लिए ये जरूरी क्यों है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए तो ये कहीं ना कहीं शाख बचाने वाली बात हो गई। जिस तरीके से नतीजे दिल्ली चुनाव में सामने आए थे उसके बाद आम आदमी पार्टी कहीं खोसी गई है। अब ये एक पहले उस हार के बाद ये एक पहला मौका है जब आम आदमी पार्टी अपने आप को कुछ साबित कर सकती है और इसके साथ ही कमबैक कर सकती है। अब आपको बता दें कि एमसीडी उपचुनाव के लिए प्रचार जो है वो समाप्त हो जाएगा। 30 नवंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने तो पूरा जोर लगाया ही है, लेकिन कांग्रेस ने भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। अब 12 सीटों के इस चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी अपनी ताकत फिर से हासिल करने और अपने जनाधार को फिर से जोड़ने की उम्मीद कर रही है। कांग्रेस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी है। विधानसभा के विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को विनोद नगर में पदयात्रा और दूसरे इलाकों में जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने पानी, सड़क और प्रदूषण जैसे प्रमुख मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि आगामी एमसीडी उपचुनाव में मतदाता इसका जवाब देंगे। यह बढ़ते जनाक्रोश को दर्शाएगा जो पूरे शहर में पहले से ही दिखाई दे रहा है। झुग्गी झोपड़ियों को हटाना आपके प्रमुख मुद्दों में से एक बना हुआ है। पार्टी के नेताओं ने इसे बुलडोजर चलाने वालों और उन्हें रोकने वालों के बीच की लड़ाई बताई। अब 12 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मुस्लिम बाहुल्य चांदनी महल सीट की काफी चर्चा है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के सामने दोहरी चुनौती है। इस सीट पर जहां बीजेपी ने सुनील शर्मा पर दाव लगाया है तो वहीं आम आदमी पार्टी ने मुदस्सर उस्मान को मैदान में उतारा है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी की टेंशन शोएब इकबाल ने बढ़ा दी है। चांदनी महल सीट पर आपने शोएब इकबाल की पसंद का उम्मीदवार नहीं उतारा तो नाराज होकर उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी है, जिसके बाद पूरा विवाद जो है उठ रहा है। शोएब इकबाल ने कहा है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक नॉन मुस्लिम को उतारा है इस सीट से, जिसके वजह से वो अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को नहीं दे रहे। उनकी नाराजगी ने भी आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है और इसके साथ ही कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस बार आम आदमी पार्टी का वोट काटने का काम जरूर करेगी। लेकिन इन 12 सीटों में चुनाव जीतना आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके साथ ही अगर हम इस चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी इस चुनाव के लिए तो तैयारी है, लेकिन अमूमन हम देखते हैं जैसे ही चुनाव सामने आता है तो रैलियां की जाती है, बयानबाजी की जाती है और कुछ पुराने बयान भी सामने आते हैं, यानी कि यूं कहें कि गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाते हैं, जो फिलहाल आम आदमी पार्टी कर रही है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि हाल फिलहाल में इस चुनाव को लेकर एक गाना जारी किया गया था। राजधानी में चल रहे राजनीतिक शोर के बीच दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने ये गाना एमसीडी उपचुनाव को लेकर जारी किया, जिसका स्लोगन था कि दिल्ली बोले हर वोट है अनमोल। अब ये गाना मुंबई के सिंगर ऐश्वर्या आनंद ने रिकॉर्ड किया था। इसे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में तैयार किया गया था। लॉन्चिंग के दौरान राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर विजय देव ने कहा था कि इस सॉन्ग का उद्देश्य सभी वोटर्स को वोट डालने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि हर वोट लोकतंत्र को मजबूत करता है। ये गाना आपको बता दें कि लोगों को जागरूक करने के लिहाज से दिया गया था। लेकिन अब एक और जहां दिल्ली में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है तो पुराने बयान भी सामने आ रहे हैं।
और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तब एलजी प्रदूषण और यमुना सफाई जैसे मुद्दों पर लगातार बयान देते थे और अफसरों के साथ सड़क पर भी दिखते थे। इसके साथ ही उन्होंने एलजी के एक पुराने बयान को रिपीट किया जिसमें एलजी ने कहा था कि 74% प्रदूषण दिल्ली का अपना प्रदूषण है जिसे ठीक किया जा सकता है अगर नियत ठीक हो। इस पर सवाल उठाते हुए सौरभ भारद्वाज ने यह कहा कि क्या रेखा गुप्ता की नियत सही नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने एक और बयान भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के प्रदूषण पर इनकी कोई सुन नहीं रहा। इसके बाद उन्होंने सवाल की झड़ी लगा दी। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या रेखा गुप्ता एलजी से परामर्श नहीं ले रही, क्या अब उपराज्यपाल को प्रेस से बात करने की अनुमति नहीं, क्या मौजूदा प्रशासन पर सवाल उठाना मना है। जिस पर आपको बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने भी जवाब दिया। सीएम रेखा गुप्ता ने भी आप कहीं ना कहीं वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के बी ब्लॉक वार्ड 65 में एक नुक्कड़ सभा आयोजित की गई थी जहां पर सीएम रेखा पहुंची हुई थी। यहां पर आम आदमी पार्टी को उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों को झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को विकास के नाम पर लगातार निराश किया जाता था। पूर्व सरकारों ने झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए ना तो मूलभूत सुविधाओं की चिंता की, ना स्वास्थ्य, स्वच्छता, सम्मानजनक जीवन जीने के स्वास्थ्य किए और हमारी सरकार ने झुग्गी झोपड़ी वालों का सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए अलग से फंड व्यवस्था की थी। यानी कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन एमसीडी चुनाव इस बार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहे क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने। आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल ये आप शाख बचाने वाला मुद्दा है। ये 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी के लिए जीतना कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। इसी बीच सौरभ भारद्वाज के तमाम सवाल कहीं ना कहीं आप ये मुद्दा उठा रहा है कि जो वायु प्रदूषण है वो इस बार एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। एयर पोल्यूशन को लेकर लगातार दिल्ली सरकार को फिलहाल आम आदमी पार्टी आड़े हाथों ले रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सवाल किया जा रहा है कि अगर एलजी को हमारे समय में इतनी परेशानियां थी तो वो परेशानियां अब भी होनी चाहिए। एलजी का जो पुराना बयान दिया गया था उस पर भी सौरभ भारद्वाज लगातार सवाल उठा रहे हैं कि वो जो बयान उनके तरफ से तब दिए गए थे कि मंशा साफ नहीं है सरकार की, इसीलिए दिल्ली का जो प्रदूषण है 70% प्रदूषण दिल्ली का ही है, उस पर काम किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं किया जा रहा है। ये एलजी का बयान था जो आम आदमी पार्टी के समय दिया गया था, सौरभ भारद्वाज ने जिसका जिक्र किया था। अब उसी पर ही कोट करके सौरभ भारद्वाज लगातार सवाल पूछ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि तीनों पार्टियों की तैयारियां पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही आप एमसीडी चुनाव की भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तमाम पार्टियां मैदान में उतर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे, खास तौर पर स्थानीय मुद्दे भी उठा रहे हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि शिक्षा को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, आप स्वच्छता को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं और इसके साथ ही आप जो पोल्यूशन को लेकर हो, पानी को लेकर, ये मुद्दे आम आदमी पार्टी के हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता सरकार का ये कहना है कि झुग्गी झोपड़ियों को जो वादा आम आदमी पार्टी ने किया था वो वादा पूरा करने से आम आदमी पार्टी चूक गई और वही वादा फिलहाल दिल्ली सरकार पूरा कर रही है। लेकिन यहाँ पे जनता है, जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस एमसीडी चुनाव में जनता का समर्थन फिलहाल किसे मिलता है। आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।